अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्यूटर। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म नंबर 11 जो है प्रॉफिट, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी शुरू करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ऑब्जेक्ट होता है। जब बिजनेसमैन कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसकी सबसे बड़ी इंटरेस्ट, सबसे बड़ा उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है बिज़नेस के अंदर, कि वो प्रॉफिट को अर्न करे ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्रॉफिट है क्या? प्रॉफिट वो टर्म है जब हमारा कोई भी बिज़नेस सेल ऑफ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर मेरी टोटल ऑफ बिज़नेस कॉस्ट से ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होने का जो डिफरेंस है, दैट इज़ कॉल्ड आर प्रॉफिट। और अगर ऐसे ही अगर ये टोटल कॉस्ट हमारी टोटल मेरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ज़्यादा हो जाती है तो वो मेरी लॉस की सिचुएशन को पैदा करता है। ऐसे ही मैं आपको अब इसकी डेफिनेशन के बारे में एक बार बताता हूँ। इट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ बिज़नेस। किसी भी बिज़नेस का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो मेरी टोटल कॉस्ट से अगर ज़्यादा है तो वो मेरा प्रॉफिट का डिफरेंस है, जो कि मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेफ़्ट हैंड साइड पे शो करता हूँ। इसको हम क्रेडिट बैलेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये मेरी क्रेडिट साइड है, राइट हैंड साइड, और ये इस साइड जो होती है वो मेरी डेबिट साइड होती है। तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे शो करते हैं। अगर मेरा नेट लॉस होता है तो उसको हम राइट साइड पे शो करते हैं, जिसको हम डेबिट बैलेंस का नाम देते हैं। अब प्रॉफिट को भी मैं दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। पहली है ग्रॉस प्रॉफिट और सेकंड है नेट प्रॉफिट। अब इन दोनों में आप डिफरेंस समझेंगे कि ये इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जैसा कि ग्रॉस से ही मालूम हो रहा है आपको, ग्रॉस का लफ्ज़ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है पूरी कि इसके अंदर अभी और भी बहुत सारी चीज़ें लेस होनी है। ये ग्रॉस पोजीशन है। ग्रॉस पोजीशन क्या है कि जो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है, जो मेरे सेल प्रोसीड्स या मेरी जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रही है। जैसे कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल आउट करता हूँ तो मेरी प्रोडक्ट सेल आउट करने पे सबसे पहली कॉस्ट क्या है कि मेरे पास परचेज़ ऑफ मटेरियल जो है वो मेरी नंबर 1 डायरेक्ट कॉस्ट है। सेकेंडली आप उसमें फ्रेट इनवर्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे आप वेजेस, लेबर वगैरह के खर्चे को, पावर को और दूसरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर सकते हैं जो उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो ये मेरी सब क्या कहलाती हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो भी मेरी सेल ऑफ प्रोडक्ट्स पे जो भी डायरेक्टली कॉस्ट जा रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट उन्हीं चीज़ों को शो करता है जो मेरी सेल्स ऑपरेशंस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, कि जो मेरी सेल्स है, जो मेरी सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, उसमें से जब हम अपनी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट को लेस करते हैं तो, और इन दैट केस अगर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स मेरी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट से ज़्यादा होती है, वो जो डिफरेंस है उसका सेल ज़्यादा होती है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मुझे रिसीव होता है। इन दैट केस अगर मेरा सेल ऑफ प्रोडक्ट जो है मेरी जो है डायरेक्ट कॉस्ट से कम होता है तो ग्रॉस लॉस की पोजीशन होती है। ऐसे ही ग्रॉस प्रॉफिट को हम लेफ़्ट साइड में शो करते हैं और ग्रॉस लॉस को हम राइट साइड में शो करते हैं। ग्रॉस लॉस मेरा डेबिट बैलेंस है और ग्रॉस प्रॉफिट मेरा क्रेडिट बैलेंस है। ऐसे ही मैं अब आपको नेट प्रॉफिट के बारे में बताऊंगा। नेट प्रॉफिट वो पोजीशन होती है जब ग्रॉस प्रॉफिट में से भी हम, देखिए, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में यहाँ पे रिसीव हो जाता है तो हम उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की राइट हैंड साइड पे। फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने ऑल अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस और अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम उसमें से लेस करते हैं। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपके सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, आपके सारे सैलरीज़ हैं, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं, टेलीफोन है, ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उसमें से हम लेस करते हैं। फिर हमें क्या रिसीव होता है? नेट प्रॉफिट। ऐसे ही अगर मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में से मेरी टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लेस करते हैं और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट फिर भी ज़्यादा रहता है तो मुझे नेट प्रॉफिट रिसीव होता है। और अगर मेरे टोटल एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं इस साइड पे जो मैंने शो किए हुए हैं वो मेरे ग्रॉस प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो इन दैट केस मुझे नेट लॉस रिसीव होता है।
तो नेट लॉस ऐसे ही डेबिट बैलेंस होता है, नेट प्रॉफिट ऐसे ही क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अब मैं आपको इनकी डेफिनेशंस के बारे में एक बार बता देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू और द प्रोसीड्स ऑफ गुड्स सोल्ड एंड और सर्विसेज रेंडर्ड ओवर इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। मैंने बताया आपको डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारा डिफरेंस है बिटवीन सेल्स रेवेन्यू और द प्रोसीड्स ऑफ गुड्स और सोल्ड, प्रोसीड्स ऑफ गुड्स सोल्ड एंड और सर्विसेज रेंडर्ड ओवर इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। नेट प्रॉफिट की डेफिनेशन इसी तरह है आपकी। नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट मेड आफ्टर अलाउइंग ऑल द एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो भी, अगर मेरा प्रॉफिट बैलेंस क्रेडिट होता है तो दैट विल बी आर नेट प्रॉफिट। अगर मेरा डेबिट बैलेंस आता है यानी कि मेरे एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा हो जाती है मेरी क्रेडिट साइड से, तो मेरा नेट लॉस आता है। इन केस एक्सपेंसेस आर मोर देन द रेवेन्यू, इट इज़ लॉस। ठीक है। अब मैं आपको ये एक बार चार्ट की मदद से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आइए देखिए, ये मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2019 टू 31 मार्च 2020, इस पीरियड का मैं आपके सामने बना रहा हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइए देखिए कैसे बनता है ये। सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाऊँगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद मैं बनाऊँगा आपके सामने अमाउंट का एक कॉलम, अमाउंट इन रुपीज़, और यहाँ पे मैं बनाऊँगा फिर दोबारा पर्टिकुलर्स, और यहाँ मैं बनाऊँगा कॉलम अमाउंट जो है रुपीस के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ एक आपके लिए फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ। ये अमाउंट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स हैं, देन अगेन पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरी है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मेरे यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिखाया जाता है फॉर एग्जांपल। इसके बाद यहाँ हम लोग दिखाते हैं बाय सेल्स अकाउंट, जो मेरी सेल्स हुई हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम दिखाएंगे परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं बाय करके क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे ये इसका जो भी अमाउंट है, फिर यहाँ हम इसको टोटल कर देंगे। परचेज कॉस्ट के बाद और भी कुछ एक्सपेंसेस में डायरेक्ट कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व होती हैं। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर जैसे कि आपका फ्रेट है, जैसे कि आपकी मेन वेजेस हैं, एंड अदर जो भी अदर कंज्यूमेबल्स जो भी मेरे लग रहे हैं, वो उनका सबका टोटल भी यही हम लोग दिखा देते हैं। ये थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे इसका टोटल ले लेंगे। अगर मेरी ये वाली साइड इस वाली साइड से ज़्यादा होती है टोटल में, तो मेरा यहाँ पे मुझे मिलता है स्टूडेंट्स, क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है
इसलिए डेबिट में बैलेंस आया, इसलिए ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। इन दैट केस अगर मेरा ये डेबिट का टोटल मेरे क्रेडिट के टोटल से ज़्यादा आता है तो मेरा यहाँ पे बाय ग्रॉस लॉस दिखाया जाएगा, जिसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे। मेरा डेबिट का टोटल ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट में जा रहा है, इसलिए डेबिट बैलेंस कहा जाएगा। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे, किस तरह से ये ट्रांसफ़र हम लोग यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ दिखा देंगे, और अगर ग्रॉस लॉस है तो ऐसे ही ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा डेबिट साइड में टू ग्रॉस लॉस करके। यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ इसका अमाउंट ले लेंगे, ऐसे ही यहाँ इसका अमाउंट ले लेंगे। इसके बाद इसके अंदर से हम अपनी सारी टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, सारी सैलरीज हैं हमारी, स्टाफ वेलफेयर्स हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, हमारे बिज़नेस प्रमोशन एक्सपेंसेस हैं और कन्वेंस है, बहुत सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रही है मेरे रेवेन्यू पे, वो हम यहाँ लेके टू इनडायरेक्ट कॉस्ट सारी चीज़ें आ जाएंगी, टेलीफोन, कन्वेंस, एडवर्टीजमेंट, बिज़नेस प्रमोशन, स्टाफ वेलफेयर, यहाँ इनका टोटल आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ हम इसको फिर टोटल कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें वही पोजीशन होगी कि अगर मेरी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ज़्यादा होती है तो मेरा डेबिट बैलेंस आएगा, जिसको मैं बाय नेट लॉस से दिखाता हूँ। अगर मेरी क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरी डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ज़्यादा होती है तो बैलेंस इधर उठ के आ जाएगा आपका, जिसको मैं टू नेट प्रॉफिट से शो करता हूँ। तो ये यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस और ये यहाँ पे डेबिट बैलेंस। तो इस तरह से ये मैंने आपको स्टेटमेंट्स के रूप में भी पूरा एक्सप्लेन करके बताया है स्टूडेंट। जैसे कि आपने समझा नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट के बारे में, सिमिलरली एक टर्म है हमारी गेन। गेन जो है हमारा प्रॉफिट ही होता है, बट ये इसका जो नेचर है उस नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट से थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से, देखिए जब हम नॉर्मल एक्टिविटी के थ्रू कोई भी प्रॉफिट या लॉस हमें मिलता है, प्रॉफिट अर्न करते हैं या लॉस बियर करते हैं, वो हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। कोई भी हम प्रोडक्ट सेल आउट और परचेजिंग या ट्रेडिंग किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या हम कोई सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, वो हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ एक चीज़ होती है गेन। गेन नॉन रिकरेंट नेचर इसलिए है, जैसे हम कभी अपनी कोई फिक्स एसेट्स को सेल आउट करते हैं, रोज़ नहीं करते, हमारा ये ऑपरेटिंग ऑपरेशंस नहीं है, अदर देन ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑपरेशंस हैं। जैसे कि मैंने आज अपने फिक्स एसेट्स में से मान लीजिए अपने कंप्यूटर्स को सेल आउट कर दिया, तो वो क्या मेरी फिक्स एसेट्स है, मैंने उसे सेल कर दिया। तो अब उन सेल पर अगर मुझे कोई प्रॉफिट अर्न हो जाता है गलती से, वैसे तो वो मेरी डेप्रिशिएटेड एसेट्स हैं सारी, उनके ऊपर घिसावट लग चुकी है, सालों मैंने उसे यूज़ किया है, तो अब आफ्टर द डेप्रिसिएशन अगर मैं उसे सेल आउट करूँगा तो जाहिर है उसकी कीमत मुझे उस दामों से कम ही मिलेगी, तो मुझे लॉस की पोजीशन होगी ही होगी। फैक्ट है, डेप्रिशिएटेड एसेट्स को अगर हम बेचेंगे तो उस पर हमें लॉस ही होता है, कोई प्रॉफिट की हालत नहीं पैदा होती। बट इन दैट केस अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स की हुई है अपनी अदर देन ऑपरेटिंग ऑपरेशंस से, जैसे मैंने शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, मैंने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, उनको मैं मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए कल को सेल आउट करता हूं और उस पे जो मुझे गेन अर्न हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रॉफिट, रेगुलर और नॉन रिकरेंट नेचर। और इन द सेम केस अगर मुझे उस पर कोई लॉस हो जाता है तो वो मेरा लॉस कहलाएगा, जो कि नॉन रिकरेंट नेचर का होगा, इर्रेगुलर नेचर का होगा। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशंस को एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। गेन इज़ अ प्रॉफिट ऑफ इर्रेगुलर एंड नॉन रिकरेंट नेचर। नॉन रेगुलर है मतलब बार बार ऐसा नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है कि ये चीज़ रेज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स में कोई भी सेल कीजिए आपको गेन हो जाता है तो वो मेरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स कहलाएगा। इसी तरह से लॉस की पोजीशन है स्टूडेंट्स,
इसमें अंदर भी वही सिचुएशंस आती हैं कि अगर मेरी टोटल कॉस्ट मेरे रिलेटेड रेवेन्यू, अब वो मेरा नॉन बिज़नेस एक्टिविटी भी हो सकती है और वो मेरी नॉर्मल बिज़नेस एक्टिविटी भी हो सकती है। नॉन बिज़नेस एक्टिविटी वही होगी जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं अपने पुराने कोई बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टमेंट की हुई शेयर्स को मार्केट में बढ़ती हुई कीमतों के हिसाब से सेल आउट कर देता हूँ और उस पर मुझे प्रॉफिट मिल जाता तो मेरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, गेन हो गया। अदरवाइज़ अगर मुझे उस पर लॉस हो जाता है तो वो मेरा लॉस है, और अगर वो मुझे लॉस मिल जाता है मेरी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उसमें रेवेन्यू मेरी कॉस्ट से कम होता है तो वो मुझे लॉस मिलता है। तो क्लास थी आज की, उसमें मेरी टर्म्स मेनली यही रही हैं, प्रॉफिट को एक्सप्लेन करना, प्रॉफिट के टाइप्स बताए, गेन बताया। इसी तरह आज मैं अपनी इस क्लास को यहीं पे फिनिश करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी, और जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे की वीडियोस आपको टाइमली अपडेट होती रहें। तब तक के लिए मैं आपको अलविदा कहूँगा। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।